क्रिकेट की दुनिया में इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा शायद ही कभी देखा गया होगा। सोचिए, एक टीम स्टेडियम पहुंच चुकी है, मैच शुरू होने वाला है और अचानक दूसरी टीम के खिलाड़ियों को बस से उतारकर वापस होटल जाने को कह दिया जाता है। हुक्म आ जाता है ऊपर से। जी हाँ, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एशिया कप में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के उस फैसले की हकीकत है जिसने पूरी क्रिकेट बिरादरी में खलबली सी मचा दी थी एक पल को। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में ऐसा हुआ कि पीसीबी को अपनी जिद छोड़नी पड़ गई और टीम को वापस मैदान पर भेजना पड़ा। वो कौन सा डर था जिसके आगे पीसीबी चेयरमैन का गुस्सा और अहंकार दोनों झुक गए और चकनाचूर हो गए? वो कौन सी एक वजह थी जो 141 करोड़ रुपए की थी? चलिए आज के इस वीडियो में उस बंद कमरे की कहानी जानते हैं जहां पाकिस्तानी क्रिकेट की इज्जत और उसका खजाना दोनों दांव पर लगे थे, और ये भी समझेंगे कि अगर पाकिस्तान की टीम मैदान पर नहीं उतरती तो उसे क्या क्या भुगतना पड़ता। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले ये समझिए कि ये पूरा बवाल शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ में है भारत पाकिस्तान मैच के बाद हुआ एक छोटा सा विवाद। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। फिर मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया सीधे ड्रेसिंग रूम के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया गया। पाकिस्तानी टीम बाहर खड़ी हुई देखती रही। पाकिस्तान के कप्तान सलमान पोस्ट मैच इंटरव्यू में नहीं आए। इसके बाद पाकिस्तानी टीम ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर दी। पीसीबी ने मांग की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉस के दौरान पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को भारतीय कप्तान सूर्य से हाथ नहीं मिलाने को कहा था। इससे पीसीबी नाराज हो गई और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये सब पाइक्रॉफ्ट के कहने पर हुआ, वो आरोपी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बताया कि पाकिस्तान ने आईसीसी में एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत की है। इसके साथ ही उन्हें टूर्नामेंट से हटाने की भी मांग की गई है। पीसीबी की मुख्य शिकायत ये थी कि पाइक्रॉफ्ट ने पक्षपात किया। उनका तर्क है कि मैच रेफरी होने के नाते वो कप्तानों को हाथ न मिलाने का निर्देश नहीं दे सकते थे, लेकिन आईसीसी ने नकवी के इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। वहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बस यही बात पीसीबी चेयरमैन को चुभ गई। उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया और गुस्से में ऐलान कर दिया कि अगर रेफरी नहीं हटेगा तो हमारी टीम एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगी। और यूएई के खिलाफ मैच वाले दिन टीम को वापस होटल भेज दिया गया। पीसीबी ने धमकी तो दे दी, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि इस एक ना की कीमत उन्हें कितनी भारी पड़ सकती है। अगर पाकिस्तान की टीम मैदान पर नहीं उतरती तो उसे ये 3 बड़े झटके लगते, जिससे उभरने में उसे शायद सालों लग जाते। पहला और सबसे बड़ा झटका 141 करोड़ रुपए की चपत। एशिया कप से होने वाली कमाई में 5 बड़े देशों का 15-15% का हिस्सा होता है। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट छोड़ता तो उसे अपने हिस्से के 12 से 16 मिलियन डॉलर यानी करीब 105 से 141 करोड़ रुपए से हाथ धोना पड़ जाता। पहले से ही कंगाली से जूझ रहे पीसीबी के लिए ये एक ऐसा घाटा था जो उसके पूरे साल के बजट का 7% हिस्सा हो सकता था। दूसरा झटका, ब्रॉडकास्ट और एसीसी में अकेलापन। एशिया कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास है। सोनी ने करोड़ों डॉलर सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच के नाम पर ही लगाए थे। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता तो ये ब्रॉडकास्टर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता। इसके अलावा भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश सवाल उठाते कि जब पाकिस्तान खेल ही नहीं रहा तो उसे कमाई का हिस्सा क्यों दिया जा रहा है। ये भी एक बवाल मचता। मतलब पाकिस्तान एसीसी में बिल्कुल अकेला पड़ जाता। तीसरा झटका, चेयरमैन की कुर्सी और इज्जत दोनों खतरे में। मोहसिन नकवी सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन ही नहीं है, बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के भी अध्यक्ष हैं। उनका ये फैसला एक ही समय में 2 कुर्सियों के साथ हितों का टकराव था। वो एक तरफ बोर्ड के मालिक की तरह धमकी दे रहे थे तो दूसरी तरफ काउंसिल के अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी भी भूल रहे थे। इस एक कदम से उनकी साख और इज्जत दोनों दांव पर लग गई थी। तो आखिर में हुआ क्या? बंद कमरों में जब हिसाब किताब लगाया गया तो समझ आया कि एक शख्स की जिद की कीमत 141 करोड़ रुपए, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती और क्रिकेट में अकेलापन हो सकती है। 141 करोड़ की चपत का डर, बाकी देशों से रिश्ते बिगड़ने का डर और अपनी कुर्सी जाने का डर इतना भारी पड़ा कि पीसीबी को अपनी जिद छोड़नी पड़ी और टीम को वापस मैदान पर उतरने का फरमान सुनाना ही पड़ा। ये ड्रामा पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जब पैसे और दबाव के आगे अहंकार को झुकना पड़ गया। आपको क्या लगता है, क्या पीसीबी चेयरमैन ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की? इस पूरे ड्रामे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो पर फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।